हेलो दोस्तों, आज फिर लेके चले हैं 10 मिनट के सीरीज में। और जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश के परावर्तन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच चुके हैं प्रकाश के किरण पर चलेंगे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 2 वीडियो बन चुका है। दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो 2 वीडियो जाकर देख ले पहले। उसके बाद वैसे तो समझ में तो आ जाए, लेकिन वो वीडियो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि शुरू से समझ में आएगा फिर से। तो आज हम चलेंगे प्रकाश के किरण के बारे में पढ़ेंगे। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का किरण किसे कहें? जब प्रकाश के एक किरण, जब प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम प्रकाश का किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करे उसे हम प्रकाश का किरण कहते हैं। समझ गया था? तो एक प्रकाश का किरण कोई समूह होगा। फिर सुन ले, प्रकाश के सीधी रेखा में जो चलेगा उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। लेकिन प्रकाश के किरण के समूह, मतलब कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। मतलब प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है। देखिए, प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए, द कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। प्रकाश मतलब देखिए, यहाँ पे प्रकाश के किरण के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण। किरण पुंज, देखिए ठीक है, समझेगा। अभिसारी किरण पुंज, इसका मतलब यह हुआ कि अभिसारी किरण पुंज मतलब जब प्रकाश के किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिले। मान लीजिए ये बिंदु है, इधर से आके मिल रहा है, इधर से आके मिल रहा है, इधर से आया इधर मिल गया, इधर से आया एक बिंदु पर आके मिल गया, इधर से आया इधर से मिल गया, इधर से मिल गया। देखिए, जब देख रहे हैं यहाँ पे कि सभी प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग बीम। जबकि समांतर में क्या होता है? जब किरणें एक ही डायरेक्शन में चलता जाए लेकिन बीच का दूरी समान हो, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, देखिए बीच का दूरी दोनों का समान समान चल रहा है। तो जब समांतर रेखा में चला जाए उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। इंग्लिश में से बोलते हैं पैरेलल बीम। इसको बोलते हैं पैरेलल बीम कहते हैं। जबकि किसी एक बिंदु से फैलती चली जाए, किसी एक बिंदु से फैलती चली जाए, किसी एक बिंदु से फैलती चली जाए, उसे हम कहेंगे
अपसारी किरण पुंज। जैसे आप देखते होंगे कि बल्ब, घर में जब बल्ब लगाते हैं तो बल्ब तो एक ही जगह रहता है लेकिन पूरा फैल देता है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज का एक उदाहरण हो गया। समांतर का देखिए, आप लेजर लाइट देखते होंगे कि जैसे ही मारते हैं यहाँ से लेके दूर तक जाता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होता। या फिर शार्पी लाइट आप देखते होंगे शादी ब्याह में कि आसमान में भी दिखाई देता है, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, समांतर लेकर रेखा में चले जाते हैं। और अभी सारी किरण पुंज आप देखते होंगे कि बचपन में आप लोग देखते होंगे ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस रहता था, उत्तल लेंस। वो क्या करता था, सभी प्रकाश को पकड़ के एक बिंदु पर रखता था, और जब अपने लोग देखते थे वहां पे कागज पर रखते थे तो कागज जल जाता था। तो क्या उसका लगा कि सभी किरण आके एक जगह मिल गया, तो वहां पर उसका ऊर्जा ज्यादा हो गया। जब ऊर्जा ज्यादा हो गया तो क्या वो जलेगा, तो इसलिए मतलब क्या कहते हैं, अब साफ, इसलिए कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो देखिए, तो एक बिंदु पर आकर मिले तो उसको हम कहेंगे अब अभिसारी किरण पुंज, जबकि एक ही दिशा में फैलती चली जाए उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। किसी एक बिंदु से फैल जाए, किसी एक बिंदु से सभी दिशा में फैल जाए तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल बता दिए, जैसे अपने लोग घर में बल्ब जलाते हैं तो अपसारी किरण पुंज का हो गया, और जैसे लेजर लाइट सब हो गया समांतर किरण पुंज का हो गया। या फिर अगर किसी एक बिंदु पर आकर मिलता है तो उसे हम कहेंगे अभी सारी किरण पुंज कहेंगे। तो फिर सुन ले, प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, प्रकाश के किरण के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तब ले प्रकाश के किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश सीधी रेखा में निकले तो हम क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण कहेंगे। इंग्लिश में से बोलते हैं रे ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहेंगे, जब मान लीजिए बहुत सारा किरण के समूह होगा, उसको मिलकर जो बनाएगा उसे हम कहेंगे किरण पुंज कहेंगे। मतलब एक कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। एक कलेक्शन ऑफ रे इज कॉल्ड बीम। तो देखिए यहाँ पे अभी सारी किरण पुंज, देखिए यहाँ पर एक दो तीन बहुत किरण आके यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे तीन चार गो रे जो है यहाँ पे क्या रहा है, मिल के जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा है ना, तो समूह तो हो गया एक तरह से। तो क्या है, किरण के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो अभी सारी किरण पुंज उसे कहेंगे जब किसी एक बिंदु पर आकर मिले तो अभी सारी किरण पुंज कहेंगे। समांतर रेखा में निकल जाए समांतर किरण पुंज कहेंगे। और किसी एक बिंदु पर आके मिले तो क्या कहेंगे हम, चलिए एक बिंदु से फैलती चले जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, अब सारी किरण। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देते हैं बल्ब, यहाँ पे बोल देते हैं लेजर लाइट या शार्पी लाइट, शार्पी, शार्पी लाइट। यहाँ पे क्या हो गया, उत्तल लेंस ले लेते हैं। अभी लेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी दर्पण चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 है अपवर्तन, उसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे अभी दर्पण के बारे में, लेकिन एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं, अभी इसका हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का मतलब पार करने के आधार पे वस्तु। प्रकाश को मतलब कोई ऐसा भी वस्तु है प्रकाश को पार कर सकता है, कोई ऐसा भी वस्तु जो प्रकाश को नहीं पार कर सकता है, कुछ ऐसा वस्तु है जो थोड़ा ही प्रकाश को पार करने देगा, ऐसा भी तीन कंडीशन हो सकता है। तो तीनों कंडीशन के आधार पर वस्तु को हम बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ उसको आप अब पढ़ेंगे हम प्रकाश का पार करने के आधार पर वस्तु। आधार पर
वस्तु। देखिए मान लेते हैं कोई ऐसा वस्तु होगा, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है, ये ऐसे लाइट गया, पार कर गया, ऐसे जो पास कर गया, लाइट गया लेकिन उसको पार करने दिया। ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है कि पार, लाइट ऐसे जा रहा है लेकिन पार करने ही नहीं देता है, यहीं पर आकर रुक जाता है। कुछ ऐसा वस्तु होगा जो लाइट तू ऐसे कर जाने के हल्का हल्का लाइट जान दिया। सुन लीजिए, पहला कंडीशन ये था कि प्रकाश जो लाइट जा रहा है उसको क्या करना है, पार करने दे रहा है। दूसरा कंडीशन है कि प्रकाश को क्या करे, पार नहीं करने देता है। तीसरा कंडीशन क्या है कि प्रकाश को पार तो करने दे लेकिन बहुत कम प्रकाश दे देता है। तो सुन लीजिए, जब प्रकाश आर पार हो जाए तो उसे हम कहेंगे पारदर्शी पदार्थ, उसे कहेंगे हम पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। और जब प्रकाश को पार नहीं करने देता तो उसको बोलते अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। जब प्रकाश को थोड़ा मात्रा माने आंशिक रूप से हल्का ही प्रकाश को पार करने देता है उसे हम कहेंगे पारभासी पदार्थ, पारभासी, पारभासी पदार्थ। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देते हैं, पारदर्शी का क्या मतलब हो गया। जैसे आप लोग देखते होंगे शीशा या फिर चश्मा देखते होंगे, तो चश्मा क्या था, आर पार दिख रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अब पारदर्शी पदार्थ उसे कहेंगे जब प्रकाश किसी एक आप देखें यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ समझ गए यहाँ पे, और पारदर्शी समझ गया, पारभासी भी समझ गए। एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया शीशा, यहाँ पे क्या हो गया, ईटा, मान लीजिए लकड़ी, ईटा, जो भी लोहा, ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। पारभासी क्या हुआ, तेल से, तेल से भींगा हुआ, भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज क्या हो जाएगा यहाँ पे, पारभासी पदार्थ हो गया। जबकि शीशा क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। ईटा, लकड़ी, पत्थर, जो भी चीज हो गया वो क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ हो गया। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब इसका बाद है प्रकाश के परावर्तन। इस चैप्टर का सबसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन में से बहुत क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव भी बहुत रहता है। तो अब यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, ये नियम भी इसी में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन भी ये भी पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ, प्रकाश का परावर्तन। तो इसका डेफिनेशन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाए उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद वापस लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं हम,
प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देखते होंगे कि जैसे मुंह देखने के लिए जो आईना यूज करते हैं, वहां पर टॉर्च मारे तो टकरा के वापस लौट जाता है। या फिर आप लोग देखते होंगे कि कोई साफ जगह है, पॉलिश किया हुआ है, तो उस पर टॉर्च मारे तो टकरा के वापस आ जाता है। या फिर आप ये देखते होंगे कि थाली में मुंह अपना दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की चिकनी सतह पर पड़ता है तो टकराने के बाद वापस लौट जाए, उसे हम कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर चिकने सतह पर टकराती है, टकराती है तो वापस वापस लौट जाए, लौट जाए तो इस घटना को इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर टकराती है तो वापस लौट जाए, तो वापस लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गया? तो प्रकाश के परावर्तन समझता, प्रकाश के परावर्तन समझता पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन का नियम। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन का नियम। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। आईना पर वापस आ जाती, जब आईना पर टॉर्च से आईना पर टॉर्च डालते हैं तो वापस आ जाती है। ये क्या होगा? प्रकाश परावर्तन का नियम हो गया। इसको मिटा आ जाए। अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे अभी। तो इसमें क्या होता है, जैसा पढ़े थे कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो वापस लौट जाता है। तो वो कैसे लौटता है, लौटने के बाद कितना एंगल बनाता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या जो लौट रहा है या जो पहले टकराई थी, तो दोनों का दूरी सेम है या फिर दोनों के बीच का एंगल बराबर है, वो सब भी पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई आईना है, नीचा हुआ करके हम रखे हैं आईना को, ठीक है। अब ऐसे करके हम यहाँ पे एक तिरछा एक लाइट मारते हैं ऐसे करके, ठीक है। जब मान लीजिए अगर हम आईना पे लाइट मारते हैं, ये टॉर्च, ये आईना है, ठीक है, इसको मानते हैं आईना है, ये टॉर्च बारे हैं, ये टॉर्च बारे हैं। तो देखिए आईना पर जब पड़ा, जो लाइट आईना पे पड़ा उसे हम कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, तो समझ गए, जो लाइट आईना पे पड़ा उसे कहेंगे आपतित किरण। और आईना के जिस बिंदु पर मिला, यहाँ पर मिला होगा, आईना के जिस बिंदु पर मिला, मतलब यहाँ पर मिला, उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से, ये जो आपतन बिंदु है वहां से एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे। 90 डिग्री मतलब एक लंब बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब आपतन बिंदु से एक सीधी रेखा खींचेंगे तो उसे बोलते हैं हम अभिलंब, इसको बोलते हैं हम अभिलंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब। आपतन बिंदु से एक लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे, समझे। टकराने के बाद वापस जो लौट जाएगा राइट, जब ये लाइट आया टकराने के बाद वापस इधर लौट रहा है, तो इस किरण को हम कहेंगे परावर्तित किरण, इसको कहेंगे हम परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। अच्छा, हाँ, चलो इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। इंग्लिश में से बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, समझ गए। देखिए जब प्रकाश किसी सतह पर टकराने के बाद वापस लौट जाए तो प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। तो जो प्रकाश यहाँ पे पड़ता है उसे कहेंगे हम, इसे कहते हैं हम आपतित किरण, जो टकरा के वापस लौटे सकते हैं परावर्तित किरण।